सपा कांग्रेस का फिर से हुआ पैचअप। गठबंधन में पड़ी गांठ तो लालू ने लगाए 2 फोन और बन गई बात। पर कब तक मनाते रहेंगे लालू? अखिलेश कर रहे थे तैयारी, रायबरेली में उतारेंगे उम्मीदवार। कार्यकर्ताओं को भिजवा दिया था मैसेज, करो तैयारी। तभी हुई मुलायम की एंट्री। 7 दिनों में यूपी की सियासत में हुए 7 ऐसे किस्से। भोपाल से लखनऊ तक तड़ातड़ बज रहे थे फोन। दिल्ली में बैठे सोनिया राहुल थे शांत। बीजेपी में जो भूमिका अमित शाह निभा रहे हैं, विपक्ष में वही भूमिका लालू यादव निभाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस रिश्ते में ब्रेकअप बार बार हो वो ज्यादा लंबा नहीं चलता। अभी गठबंधन को 1 साल भी नहीं हुए हैं और इसमें गांठ पड़ने की बात आ गई है। अखिलेश यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करने लगे थे। सोनिया के गढ़ रायबरेली में उम्मीदवार उतारने के लिए बैठक बुला रहे थे, लेकिन लालू की एंट्री ने पूरा गेम पलट दिया। खबर है कि लालू यादव ने पहले अखिलेश यादव को फोन किया और पुरानी बातें याद दिलाई। लालू जिस स्टाइल में बात करते हैं उसके मुताबिक उन्होंने कहा होगा, एक नेता के नाते नहीं, रिश्तेदार के नाते कह रहा हूं, हमारी बात मानिए, जो हुआ वो हुआ। हम सोनिया जी से बात करते हैं। आपके पिता मुलायम सिंह यादव राजनीतिक शिष्टाचार को कितना मानते थे। वो रायबरेली अमेठी में उम्मीदवार नहीं उतारते थे और कांग्रेस सपा की गढ़ को छोड़ती थी, तो वो काम कम से कम मत बदलिए। लालू ने इसके बाद सोनिया गांधी से बातचीत कर कहा, कैसे तो कांग्रेस अकेले पड़ जाएगी। हम बीजेपी को हराने के लिए साथ आए हैं, आपस में लड़ने नहीं। क्षेत्रीय दलों की बात मानिए, बड़ा दिल दिखाइए। आखिर में बात बन गई। दिल्ली से अखिलेश यादव को संदेश भिजवाया, सब ठीक होगा, रिलैक्स रहिए। मतलब सपा और कांग्रेस का पैचअप हो गया है। लेकिन सवाल है कि लालू यादव यूं ही कब तक मनाते रहेंगे? अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ साफ कह दिया है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद इस बात पर फैसला होगा कि किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन बात अगर उलझी तो कांग्रेस का सत्ता में आने का सपना छोड़िए, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का यूपी से संसद पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश को जैसे कांग्रेस अपना गढ़ मानती है, वैसे ही समाजवादी पार्टी यूपी को अपना गढ़ मानती है और कांग्रेस के लिए दोहरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसे बीजेपी के साथ साथ सपा से भी मुकाबला करना होगा। सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, सपा वहां उम्मीदवार उतारेगी तो वोट कटेंगे, जीत मुश्किल हो जाएगी। राहुल अमेठी से लड़ते हैं, पिछली बार बीजेपी की स्मृति ने राहुल को हराया, इस बार सपा उतरी तो मुकाबला दिलचस्प होगा। इसीलिए इन दोनों नेताओं को भी अब सेफ सीट की तलाश में दक्षिण भारत जाना पड़ सकता है। जैसे वायनाड से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा और जीते भी। कर्नाटक के चिकमंगलुरु में भी एक ऐसी सीट थी जहां सेंद्रा ने चुनाव लड़ा था और जीती भी थी। पर कांग्रेस भी जानती है कि ना तो साउथ में उसका वो पहले वाला क्रेज है, ना ही नॉर्थ में, इसीलिए वो गठबंधन की हर शर्त मानने को तैयार है। पर कभी कभी अकड़ आड़े आ जाती है तो फिर बात बिगड़ जाती है। अभी लालू यादव इसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर एक साथ कई राज्यों में ऐसे ही विरोध के सुर उठने लगे तो क्या लालू संभाल पाएंगे? उस स्थिति में 2024 चुनाव तक विपक्ष का ये गठबंधन चल पाएगा? इस तरह की खबरों से तो जनता में भी यही संदेश जाएगा कि जो पार्टी एकमत नहीं है, एकजुट नहीं है, वो 5 साल सरकार भला कैसे चला पाएगी। ये संदेश बीजेपी के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। कई भविष्यवाणियां ये बता रही हैं कि साल 2024 में बीजेपी फिर से जीत हासिल कर सकती है, पर इस बार ज्यादा मेहनत पर ही ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि कई पार्टियों के साथ आने से ज्यादा नहीं, थोड़ी तो मुश्किल आएगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि विपक्षी गठबंधन 2024 में चुनाव में कुछ कमाल कर पाएगी, या फिर जैसे सपा कांग्रेस ने पहले गठबंधन किया और योगी से हारे, वैसे ही अब मोदी से हारेंगे और हमेशा हमेशा के लिए गठबंधन भूल जाएंगे? कमेंट कर बताएं।